Question number 3, exercise 8.1, trigonometry of class 10th. Given कि if sin A is equal 3/4, sin A is an acute angle, तो डेफिनेटली हमारे पास A जो है वो acute angle है. B and C हम हमारे हिसाब से suppose B is a right angle and C is second acute angle. ये हमारे पास गिवन है. सबसे पहले कि भाई गिवन sin A is equals to 3/4. तो फर्स्ट we draw right angle triangle and sin A. तो हमारे पास फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जिस तरीके से 3/4 में रेशियो गिवन है, जब भी हमारे पास कोई रेशियो गिवन होता है तो हम पहले सपोज करते हैं कि सपोज रेशियो इज 3:4. So values are 3x and 4x. इस तरीके से हम वैल्यूज कभी भी सपोज करते हैं. तो यहाँ हमारे पास sin A इज इक्वल 3/4 गिवन है और फॉर्मूला होता है sin थीटा इज इक्वल P/H. और यहाँ एक्यूट एंगल A के लिए बात कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में sin A इज इक्वल परपेंडिकुलर, इस A के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारे पास BC एंड हाइपोटेन्यूज. कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि अपोजिट टू 90 डिग्री एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये हो गया हमारे पास AC. अब हमारा जो रेशियो गिवन है वो है 3/4. sin A इज इक्वल 3/4. अब हम सपोज करेंगे कि लेट BC मीन्स परपेंडिकुलर, तो या BC इज इक्वल 3x, रेशियो इज गिवन एंड AC इज इक्वल्स टू 4x. AC इज इक्वल्स टू 4x. ये हम दोनों वैल्यू सपोज किए. बाकी क्वेश्चंस से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में ट्रायंगल गिवन था, साइड्स गिवन थी, वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से वो सॉल्व कर लिया. यहाँ हमारे पास रेशियो गिवन है, इसलिए हम इसको सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC. BC हमारे पास हुआ 3x एंड हाइपोटेन्यूज AC ये है 4x. BC 3x एंड हाइपोटेन्यूज 4x. क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A. सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि यदि हम cos थीटा फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यदि हम tan A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो tan थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला है. आप देख रहे हो कि दोनों भी कंडीशन में बेस इज कंपल्सरी, कि यदि हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या cos A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब भी हमको बेस लगेगा ही, और जब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमको बेस लगेगा ही. इसलिए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेस की. तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC और CBA by Pythagoras property.
पाइथागोरस प्रॉपर्टी से मैंने आपको जैसा कि बताया कि हाइपोटेनियस इज गिवन, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला कि साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। जनरली मेरा ये मानना है कि यदि अननोन वैल्यू लेफ्ट साइड में हो तो स्टूडेंट्स को ट्रांसपोजिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में लेंगे कि साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर। फर्स्ट साइड है हमारे पास 3x, सो 3x होल स्क्वायर प्लस अनदर साइड अननोन वैल्यू ab, सो ab होल स्क्वायर is equals to hypotenuse AC, so AC square। 3x whole square, 3x whole square means 3x into 3x, 3 3s are 9, x into x, x square। मिस्टेक ना हो इसलिए छोटी स्टेप भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हुआ हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस AB इज अननोन, सो AB स्क्वायर इज इक्वल AC मीन्स 4x होल स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल 16x स्क्वायर। 4x होल स्क्वायर मीन्स 4x into 4x, 4 4s are 16 and x into x, x square। AB square is equal 16x square minus 9x square। Both have like terms, we can subtract them कि AB square is equal 7x square। AB is equals to root of 7x square। जब इसका स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इस पर स्क्वायर रूट लेते हैं। 7 जो है इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए हम इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट x स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा x। So AB is equals to under root 7 into x। ये हमारे पास अब वैल्यू है under root 7 into x। अब हमारे क्वेश्चन में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ cos A and tan A। तो फर्स्ट हम लिखेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया कि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम एंगल A, इस एंगल A के लिए बेस हमारे पास है AB, तो ये हुआ AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, ये है AC। Value of AB is root 7x upon AC means 4x। अब x to x cancel, so cos A is equals to under root 7 upon 4। ये हमारे पास वैल्यू होगी cos A की। Similarly, we can find the value of tan A। tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan A के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारे पास BC अपॉन बेस है AB अपॉन AB इज अंडर रूट 7x, तो अंडर रूट 7x, x to x cancel, so tan A is equals to 3 upon under root 7।
इस तरीके से हम cos A एंड tan A ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। आपने सभी क्वेश्चंस में एक चीज मार्क की होगी और वो ये कि यदि हमारे पास एंगल A की बात चल रही है तो मैंने आपको बताया कि A के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर और A जिस पे टिका हुआ है वो उसका बेस रहेगा। एंगल C की यदि मैं बात करूं तो उस कंडीशन में C के लिए BC हमारा बेस होगा और AB जो है वो परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, इसीलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये हुआ आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट एंड आंसर्स आर cos A is equal under root 7 upon 4 and tan A is equal 3 upon under root 7। लास्ट में आप यहाँ आंसर देके दोनों वैल्यूज लिख सकते हो कि cos A is equals to under root 7 upon 4 and tan A is equals to 3 upon under root 7। होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा और इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मेरा चैनल है बेलसरे क्लासेस। बाय।